Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? उनका तो बहुत ही बेहतर है. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली क्रेजी. हर हर एक एज ए स्टूडेंट ना, हर किसी का एक कंप्लेन रह जाता है कि भैया जो प्रॉब्लम है ना, हम जो टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. हम जब सीख रहे हैं, जब लर्न कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, ठीक है, हमें वो भी सारा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज when I am going to apply and where I have to apply. For example, you are learning table, ठीक है, आपको कहाँ अप्लाई करना है. यू आर लर्निंग मेथड्स, एरे मेथड्स, राइट, उसे कहाँ अप्लाई करना है. आप इवेंट सीख रहे हो, व्हाट इज इवेंट, इवेंट हैंडलर, व्हाट इज इवेंट, लिसनर, ये क्या होता है. ये सारा का सारा चीज़ आप यूज तो कर रहे हो, मतलब सीख तो रहे हो, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे हो. सो उसी का सॉल्यूशन के तौर पे ये पहला कदम है. इसी तरह और भी वीडियो आती रहेगी अगर आपका सपोर्ट बनाया रहा. तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. उस प्रोजेक्ट के थ्रू, एक प्रोजेक्ट बाय द वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट वो क्लियर करने के लिए. सो उस प्रोजेक्ट के सहारे हम जानेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे एम्प्लीफाई करना है वो सीखेंगे. सो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं अपने एडिटर में आ चुका हूँ. यहाँ पे अपना ब्राउज़र है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एडिटर है. सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ. फोल्डर में बनाऊँगा कि प्रोजेक्ट्स नाम का, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ मैं. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, राइट, मैं जो भी प्रॉमिस करता हूँ वो करके दिखाता हूँ. सो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे. प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, टू डू टू डू टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है, टू डू लिस्ट ऐप, टू डू लिस्ट ऐप डॉट HTML, ठीक है, HTML. सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो HTML का नॉर्मल फॉर्मेट है वो उसको ले लेंगे, जिसे आप या तो शिफ्ट एंड 1 प्रेस करके एंटर कर सकते हो, या फिर DOC एंड एंटर कर सकते हो. तो इस तरह आपको ये चीज़ दिख जाएगा. सबसे पहले मैं ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्लोरर को, इसे मैं करता हूँ क्लोज, एंड इसे मैं करता हूँ यहाँ पे. एंड जैसे मैं इसे सेव करूँगा एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, इस साइड में आपको इस तरह सा एक आउटपुट दिखेगा. सबसे पहले हम जानेंगे कि टुडे हम एक जो हेडिंग होता है वो मैं लिख देता हूँ. टुडे टुडे वी विल लर्न अबाउट how to apply the theory how to apply how and when to, okay, how and when to apply the theory of web development, web dev in practically using हम क्या करेंगे, इसे यूजिंग क्या करेंगे, टू डू लिस्ट ऐप, ओके. जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा, ठीक है. So this is the concept about the this is how we'll gonna in this video we are gonna talk about. हम एक चीज़ और भी क्लियर कर देना चाहते हैं. इस वीडियो में हम बहुत सारा कवर करेंगे, बहुत सारा टॉपिक. एंड कुछ टॉपिक अगर जितना मैंने सोचा है, ठीक है, आप चाहे वो जो नॉर्मल इवेंट हो चुका है, आपको कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो उसे लेके, एंड उस फंक्शंस को कॉल कैसे करना है से लेके, आप इनपुट जो है HTML इनपुट को उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को. ये सारा का सारा जो बिगिनर लेवल है, एज अ बिगिनर, हाउ टू कनेक्ट देम एंड हाउ टू यूज देम, वी विल गोना लर्न. हम जानेंगे सेशन स्टोरेज एंड वेब स्टोरेज का, जो भी सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज के बारे में जानेंगे. अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे. सो बिना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, एंड एक एक चीज़, एक एक लाइन बाय लाइन चीज़ को समझने का कोशिश करना, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम. मतलब ये शायद आपको कितना प्रॉब्लम होता है कि नहीं. मतलब मैंने जब अपने टाइम में मैंने सीखा था जो चीज़ों को, तो मुझे चीज़ें अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ठीक है. इवन मेरे दोस्तों को भी सेम चीज़ प्रॉब्लम हो रहा था.
सो वहाँ से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता ही होता है। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक जैसे टू डू लिस्ट कैसे होता है नॉर्मली, वहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स रहता है जहाँ पे आप टास्क ऐड कर सकते हो एंड ऐड बटन के थ्रू उसे ऐड कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए हम लोगों को बेसिकली दो चीज़ चाहिए, एक तो इनपुट बॉक्स चाहिए एंड उसके अलावा एक चाहिए हमें काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक इनपुट बॉक्स चाहिए और दूसरा चाहिए कि एक ऐड बटन चाहिए, ठीक है। ऐड टैक्स या फिर ऐड बटन कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो सबसे पहले हम बिना टाइम गवाए जो भी जो HTML पार्ट उसे फटाफट से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो मैंने HTML आपको टू डू लिस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। कंटेनर ले लेंगे हम, कंटेनर, ओके। कंटेनर हम ले चुके हैं। सो जैसे आप डॉट, अगर किसी क्लास को आप शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहते हो ना एंड एक्सटेंशन आपका है ऑलरेडी, सो डॉट एंड क्लास का नाम आप जैसे ही लिखोगे देन ये आपका जो भी कंटेनर जो भी क्लास नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा विद द डिव टैग, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हमें क्या लेना है, एक इनपुट बॉक्स लेना है, ठीक है। सो हम करेंगे सबसे पहले इनपुट एंड इसे देना है टेक्स्ट टाइप, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो टेक्स्ट ले लेगा एंड उसके बाद हमें एक आईडी यहाँ पे मेंशन करना, आईडी में हम क्या करेंगे, हम आईडी यहाँ पे ले लेंगे टास्क इनपुट, जो टास्क हम ऐड करने वाले हैं उसका सो उसी के हिसाब से जो भी आपका आईडी या फिर क्लास होगा वो रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हो जो भी वर्क उसके साथ होना चाहिए, वो रिलेट होना चाहिए, ठीक है। हम इतना ऐड करने के बाद जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे आपको एक इनपुट बटन दिख इनपुट बॉक्स दिख जाएगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, राइट, प्लेस होल्डर क्या होता है कि ये जो बॉक्स के अंदर एक आपको टेक्स्ट दिखेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर योर टास्क, ठीक है। इतना करेंगे, जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा, थोड़ा सा लाइट वेट में आपको ये चीज़ दिखेगा, ओके। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम करेंगे एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। बटन ऐड करेंगे, बटन ऐड करने के लिए बटन ऐड के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बटन ऐड कर देते हैं। उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ, ये जो जब भी आप इन्हें से रिफ्रेश करो ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्टेड रहे, जो माउस का कर्सर वो यहाँ पे सेलेक्टेड रहे। तो उसके लिए यहाँ पे आप एक इनपुट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, ऑटो फोकस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑटो फोकस जो कि मैंने हाल ही में अपने टेबल वाले टेबल जो मैंने टेबल का कोर्स कराया है उसमें मैंने ये चीज़ यूज किया है, ठीक है। सो ऑटो फोकस यहाँ पे नहीं यूज करना है, एंटर द टास्क, ओके। एंड ऑटो फोकस आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, ऑटो फोकस, ठीक है। जिसे आप सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली यह चीज़ आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये सेलेक्टेड है, देखिए देख रहे हैं ना आप। जिसे आप सेलेक्टेड करो, इसे रिफ्रेश करो, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद आप जैसे इसे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऑटो फोकस आप यहाँ पे ऑटो फोकस भी यूज कर सकते हो या फिर आप सीधा जो इनपुट जो ले रहे हो ना आप फोकस मेथड भी कॉल कर सकते हो, सो दैट आप ये ऑटोमेटिकली फोकस होता रहे, ठीक है। सो बोथ यू कैन डू इट। नाउ हम ऐड करेंगे बटन ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बटन, ठीक है। बटन एंड एक आईडी ले लेते हैं, बटन का आईडी BTN ले लेते हैं, ठीक है। BTN ले लेंगे एंड जैसे ही मैंने कि आपको शॉर्ट फॉर्म बताया कि आप BTN बटन एंड जो भी टैग नेम है टैग नेम एंड अगर हैश ऑफ द अगर आईडी सेलेक्ट करना चाहता हो तो हैश एंड दैट आईडी नेम, एंड अगर आप चाहते हो क्लास सेलेक्ट कर दो डॉट एंड दैट क्लास नेम, ठीक है। इसी तरह आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, ऐड टास्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐड टास्क, जिसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बटन दिख रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बटन ये चीज़ दिख रहा है। सो ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, ओके, दिस इज़ ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे करते हैं ख़त्म
ये एक डिव कंटेनर के अंदर आ चुका है। अब हम एक टेबल बना लेंगे। जो भी डाटा होगा, एक टेबल किस लिए बनाएंगे, जो भी टेबल का जो आउटपुट होगा, मतलब जो मान लो यहाँ पे मैं कोई टास्क ऐड करूँगा एंड उसके बाद जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे जो मुझे डाटा मिलेगा वो डाटा एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल टैग ले लेंगे। टेबल टैग हमने ले लिया है, उसके अंदर डालेंगे हम टी हेड, ठीक है। टी हेड डाल देते हैं। टी हेड के अंदर हम क्या करेंगे, एक टेबल रो दे देते हैं। टेबल रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक टी हेड ले लेंगे जो कि मान लो टास्क का टास्क यू हैव टू डू, ठीक है। इतना कर लेना। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, दिख रहा है, राइट। सो ये चीज़ कर लेना। एंड दूसरा क्या करना है, आपको कर लेना है यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आप एक काम करो, और एक टेबल हेड यूज कर लो, ताकि आप जो भी आप डिलीट करना चाहते हो या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एडिट करूँगा, या फिर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो एक सेपरेट टेबल में रहेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्शन यू वांट टू डू, ठीक है। जैसे सेव करोगे यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख जाएगा, एक्शन यू वांट टू डू, ठीक है। एक्शन यू वांट टू डू, इतना करने के बाद अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा वो दिख रहा है, ठीक है। मैं ऐसे जैसे ही थोड़ा छोटा करूँगा ये ऑटोमेटिकली ऐसे दिखता जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीन छोटा बड़ा कर सकते हो, बाद में जाके हम इसे फिक्स भी कर सकते हो, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टी हेड यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे टी हेड ख़त्म हो जाता है हम एक ले लेंगे, टी बॉडी ले लेंगे। मतलब जो भी डाटा आप ऐड करोगे वो बॉडी में आना चाहिए, राइट। टी बॉडी आपको पता होगा, राइट, व्हाट इज़ द टेबल का फॉर्मेट, ठीक है। सो टेबल टी बॉडी मैंने ले लिया है। एंड यहाँ पे एक आईडी ले लेंगे। आईडी हम क्या लेंगे, आईडी लेंगे। ये चीज़ क्या होगा, आईडी डिस्प्ले दे देते हैं, ओके, क्योंकि यही चीज़ डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है, डिस्प्ले। इतना करने के बाद आप जैसे इसे सेव करोगे, ये जैसा अभी तो कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, हमें इसे जावास्क्रिप्ट के साथ परफॉर्म करना है ताकि जो भी चीज़ है वो दिखता रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कह सकते हो क्या बताएं कि दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द html पार्ट, ओके। हम आगे चलते हैं अब स्क्रिप्ट टैग पे, ठीक है। स्क्रिप्ट, ओके। अभी मैं पहले जावास्क्रिप्ट में चले जाता हूँ, क्योंकि हम इसे बस काम करना चाहते हैं, ठीक है। बाद में हम खूबसूरती तो ला ही सकते हैं बाद में CSS ऐड करके, ठीक है। सो मैं सिंपली स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा एंड उसके अंदर हम अब बनाएंगे जो भी ये चीज़ हम बनाएंगे। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी टास्क होगा तो मैं क्या करूँगा, एक टास्क लूँगा, जितना भी जो टास्क होगा, जो भी आपको पता है एरे का कॉन्सेप्ट, राइट। एरे क्या करता है कि आप एरे एक सारा का सारा जो भी ग्रुप ऑफ डाटा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो दिस इज दैट एरे। तो जो आप टास्क ऐड करोगे वो भी सारा का सारा ग्रुप ऑफ डाटा है, तो उसे जब वो स्टोर होगा कहाँ पे, एक एरे पे स्टोर होगा। सो फॉर दैट हम एक ले लेंगे कि एक एम्प्टी, इनिशियली एरे क्या होगा, एम्प्टी होगा। जब आप टास्क ऐड करोगे, राइट, तभी वो एरे का साइज डिक्लेयर होगा। अगर आपने एक टास्क ऐड किया तो ये साइज होगा 1 2 देन 2 एंड 3 देन 3। दिस इज हाउ इट हैपेंड, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी टैग ले लेंगे, सॉरी एम्प्टी एरे ले लेंगे, ठीक है। सो एम्प्टी ले लेंगे, लेट्स एरे का नाम दे देते हैं टास्क, ओके। टास्क इक्वल टू एम्प्टी एरे, ओके। इतना कर चुके हैं। अब जितना भी जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सारा का सारा जो भी डाटा, मतलब चाहे वो इनपुट हो, ऐड बटन हो या एंटर बटन, वो सारा का सारा चीज़ को हम सबसे पहले फेच करेंगे। फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, फेच करना थोड़ा सा गलत होगा, हम सबसे पहले इसे तो व्हाट वी कैन से, हम या फेच कह सकते हैं, राइट। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट, ओके, कंस्ट इनपुट डाटा एक नए वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, राइट। इनपुट टैग नई वेरिएबल में स्टोर करना है। सो इस नए वेरिएबल का नाम दे देते हैं इनपुट। जो इनपुट होगा उसे नए वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इनपुट टैग हम ले लेते हैं, इनपुट टैग। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन आपको आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। इनपुट टैग्स के लिए मैंने क्या यहाँ पे आईडी लिया है, टास्क इनपुट हमने लिया है, राइट, टास्क इनपुट लिया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क इनपुट, ओके, टास्क इनपुट इतना ले चुका है, ठीक है। सेव करो, कुछ नहीं यहाँ पे होगा। अब इस चीज़ को हम फिर से क्या करेंगे, हम सिमिलरली आप इनपुट के लिए ले चुके हैं, सिमिलरली आपको बटन के लिए भी लेना है और आपको डिस्प्ले के लिए भी आप ले लेना है। सो हम क्या करेंगे, सिमिलरली बाकी की चीज़ ले लेंगे, ठीक है। कंस्ट एंड btn टैग, ओके, btn टैग, ठीक है, btn टैग इक्वल टू हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट ओके गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड बटन के लिए हम लोग क्या दिया है, btn, ओके, btn हम ऐड का नाम दिए हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड के थ्रू आईडी के थ्रू इसे फेच कर रहे हैं, कह सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करें, कंस्ट एंड डिस्प्ले टैग, ओके, डिस्प्ले टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे हमने क्या आया, डिस्प्ले के लिए कौन सा आईडी यूज किया है, डिस्प्ले यूज किया है। सो इसे हम डिस्प्ले दे देंगे, ठीक है। सो इसीलिए बेटा है, कोई भी चीज़ HTML में आप जब भी कुछ कर रहे हो ना, विथ आईडी आप ले लो। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट बेटर कि आप आईडी एंड क्लास के साथ ही लो, ठीक है। सो आपको क्लास के साथ भी आप फेच कर सकते हो। सो वो चीज़ भी मैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डाउन वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। अब इतना चीज़ हो चुका है, हम सारा का सारा टास्क को ये सारे के सारे चीज़ को नई वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड दैट इज़ ओके। एंड नाउ हमें जो भी एक्चुअल टास्क उसे करना है। एक्चुअल टास्क क्या करना है, हम यहाँ पे गौर से देखो ना, यहाँ पे हम जैसे ही ऐड करेंगे एंड जैसे ऐड बटन क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली टास्क ऐड होता जाएगा। नॉट ऑटोमेटिकली बट जस्ट जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तब ये टास्क होता जाएगा। सो उसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो फंक्शन कर लेते हैं, फंक्शन क्रिएट कर चुका है, एंड फंक्शन का नाम क्या दे देंगे, ऐड टास्क, तो ऐड टास्क ही दे देते हैं, ठीक है। ऐड टास्क ही फंक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इतना करेंगे, ऐड टास्क फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे दो चीज़। सबसे पहले तो वन मोर थिंग, क्या आप सबसे पहले तो दो चीज़ करना है कि अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालो, ओके, एंड देन अगर ऐड टास्क करते हो तब भी ये ऐड हो सकता है, राइट, लेकिन टास्क कुछ दिखेगा नहीं। सो उसके लिए आप सबसे पहले कंडीशन कर दो कि ये चीज़ एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो वाला चीज़ को एक नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। कंस्ट वैल्यू, ओके, कंस्ट वैल्यू, एंड आपको पता होगा, राइट, इनपुट टैग के कोई भी चीज़ को आप एक्सेस करेंगे, आप वैल्यू के साथ एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो कंस्ट वैल्यू इक्वल टू इनपुट टैग डॉट वैल्यू के साथ आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इतना डॉट वैल्यू के साथ इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ओके, इतना कर लेना, ओके। अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, डॉट वैल्यू, ओके, इतना कर लेना। सो इतना करने के बाद आप जैसे ही इतना करने के बाद, लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत है, पता है कि जो इनपुट टैग हमने क्या किया है, इनपुट डॉट टैग वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू तो होना चाहिए, देन आपको ऐड टैग्स करना है। बट एक स्पेस भी एक स्ट्रिंग माना जाता है, राइट। सो उस स्पेस को तो हम अगर स्पेस भी अगर दे दोगे ना, देन तब भी ये एम्प्टी नहीं कहलाएगा। अगर आपने स्पेस दे दिया, 1 2 3 स्पेस दे दिया, तब भी ये एम्प्टी नहीं कहलाएगा। सो फॉर दैट वो स्पेस को हटाने के लिए हम एक मेथड यूज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिम, ओके, ट्रिम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रिम बेसिकली क्या करता है, आपका जो मतलब आगे वाला जो भी किसी मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या दिया है, आपने दिया है कुछ स्पेस दिया है, देन आपने कुछ टास्क दिया है, एंड देन अगेन आपने स्पेस दिया है, ठीक है।
तो अभी जो ये जो स्ट्रिंग का जो साइज होगा ना, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, नॉट ओनली दिस वन। ओके, सो फॉर दैट अगर आप चाहते हो कि ये दोनों का अगर आप चाहते हो ये दोनों का जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए, तो आपको यूज करना है ट्रिम। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द ट्रिम। हाँ, ये काम करेगा। अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर इफ़ वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू इक्वल टू ओके, जावास्क्रिप्ट में आपको ट्रिपल इक्वल टू का पता होगा, राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द व्हाई वी यूज ट्रिपल इक्वल टू। अगर वैल्यू एम्प्टी होता है, अगर वैल्यू एम्प्टी होता है, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको कर देना है, एक अलर्ट देना है, ठीक है, अलर्ट देना है। अलर्ट क्या देगा, अलर्ट ये दे दो कि प्लीज़ एंटर योर टास्क। ओके, प्लीज़ एंटर योर टास्क, ठीक है। ओके, इतना कर दिया आपने, इतना कर दिया। जैसे इसे इतना करने के बाद जैसे इसे सेव करोगे, यहाँ पे आपने कुछ एंटर किया है, ठीक है, आपने ऐड बटन क्लिक किया है, अभी एंटर नहीं आ रहा है बिकॉज वी डिड नॉट कॉल द फंक्शन, राइट, वी डिड नॉट कॉल द फंक्शन। सो फॉर दैट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फंक्शन डिक्लेयर करें, ठीक है। ये तो हम लोग ऐड टैग्स, ठीक है, ऐड टैग्स हमने यूज किया है, ऐड टैग्स हमने किया है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतना करने के बाद और एक चीज़ यहाँ पे झंझट है, एंड दैट झंझट, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले डाटा, उसे हम लोग कर लेते हैं, जो डिस्प्ले फंक्शन वाला, उसे हम डिस्प्ले वाला फंक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिस्प्ले के लिए जो फंक्शन ऐड करना है वो चीज़ कर लेते हैं, ताकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे टू डिस्प्ले द टास्क। ओके, टू डिस्प्ले द टास्क बिलो फंक्शन वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले इतना बना दिया है। एंड यहाँ पे आप क्या करना है, आप एक लेट HTML एक वेरिएबल ले लो, यहाँ पे ये इनिशियली तो ये एम्प्टी है, ठीक है, इनिशियली तो ये एम्प्टी है। अब क्या करना है, आपको एक लूप करना है कि मतलब हर टास्क के लिए इसे डिस्प्ले कैसे करना है। तो डिस्प्ले करने के सबसे पहले आपको एक लूप लगाना है, आप कोई भी लूप लगा सकते हो, मैं लगाऊंगा फॉर ईच लगा दूंगा, ठीक है, फॉर ईच लगा लेंगे। सो टास्क डॉट फॉर ईच। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको टास्क यहाँ पे आप टू 3 कर सकते हो, ठीक है, एंड आपको इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स के अनुसार। वाई इंडेक्स वी नीड इट, क्योंकि आप जब ये कैसे ऐड होगा, आपको जैसे आप 1 टैक्स ऐड किया है आपने, राइट, देन ये चीज़ अनदर 1 टैक्स ऐड हो जाने के बाद जब अगेन आप डालोगे, देन वो दूसरा वाला इंडेक्स में जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो फॉर दैट ये टास्क क्या करें, ई टच के लिए इंडेक्स को आइटरेट करने के बाद अब यहाँ क्या करेंगे, हम लगाएंगे एरो फंक्शन एंड ओके, इतना करने के बाद हम क्या कर चुके हैं, ओके व्हाट हैवन इतना कर चुके हैं हम। ओके, डिड आई मिस समथिंग, 1। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो HTML जो खाली था अभी तक, उस HTML को कॉन्कैटिनेशन करेंगे, ठीक है, खाली प्लस मतलब इनिशियली एक कुछ भी नहीं था, अब जब ऐड होगा टास्क ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। सो कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज करेंगे बैकटिक ऑपरेटर, ठीक है, बैकटिक। ओके, बैकटिक, भाई बैकटिक क्यों यूज नहीं हो रहा है, अबे यार। ओके, बैकटिक नहीं हो रहा है ऊपर। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे बैकटिक।
व्हाट हैपन यार, गजब है, गजब है, गजब है, गजब है। अरे अरे, यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई? सो कंट्रोल शिफ्ट, ना ऐसे तो नहीं होगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से कॉपी करना पड़ेगा, बैक टिक। आई डोंट नो इसे यूज नहीं हो रहा है, मैक मेन्यू में क्यों यूज नहीं हो रहा, आप सबको किसी को पता होगा क्या? बैक टिक, इतना करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कमांड सी, इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके चलो, अब तो हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, जो डाटा डिस्प्ले होगा वो किस में होगा? सबसे पहले तो एक टेबल रो क्रिएट होगा, जो उसको टेबल रो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो भी टेबल डाटा के अंदर जो टास्क है उसे फेच करेंगे। तो उससे क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल रो ले लेते हैं एक। ओके, इनिशियली वाज टेबल रो। ओके, अब क्या करेंगे, इसे टेबल रो, इसे ख़त्म करो एंड टेबल डाटा में अपना टास्क ऐड करो, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद डॉलर, आपको पता होगा डॉलर यूज करेंगे, डॉलर एंड देन फ्लावर ब्रैकेट्स एंड देन टास्क। ओके, टास्क ख़त्म करो, डो टेबल डाटा। ओके, इतना ख़त्म करने के बाद हम यूज करेंगे टीआर को भी ख़त्म करो। उससे पहले हम टेबल डाटा जो है वहाँ पे, उससे पहले हम टेबल डाटा, चलो इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम करेंगे टास्क ऐड हो जाएगा, टीआर ख़त्म करो। ओके, टीआर ख़त्म करो, ठीक है। ओके, इतना ख़त्म किया है, इतना ख़त्म किया है। इतना करने के बाद अब इसे क्या करना है, अब इसे करना है क्या करना, सो इसे कर देना है अब ख़त्म। जो बैकटिक है उसे पेस्ट कर देना, कमांड वी। ओके ओके, इतना कर चुके हैं हम, इतना कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, वन मोर थिंग, ये वाला जो कटा ये यहाँ पे आएगा। ओके, इतना कर चुके हैं। जैसे मैं सेव करूँगा एंड यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, उससे पहले तो डिस्प्ले डॉट इनर HTML उसे कर देते हैं, ठीक है। उसे कर देते हैं हम ओके ओके ओके, इसे करते हैं, बैकटिक को दूसरे पोजीशन पे रखते हैं एंड इसे यहाँ पे ख़त्म करने के बाद तो अब हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अब डिस्प्ले डॉट टैग, यहाँ पे हमें लोगों को करना है क्या कि डिस्प्ले डॉट टैग, सॉरी डिस्प्ले टैग डॉट, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे करना है हम लोगों को डिस्प्ले टैग। ओके, डिस्प्ले टैग डॉट इनर HTML। ओके, इनर HTML इक्वल टू HTML। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करना है, हमें करना है ये जो बटन है, अभी अगर बटन में क्लिक करोगे ये बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बटन में काम अगर नहीं कर रहा, बटन को काम करने के लिए हमें एक इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, बटन टैग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ओके, ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे हमें पास करना है क्लिक एंड ऐड टास्क, ठीक है। ऐड टास्क इतना कर चुके हैं, जैसे सेव करेंगे अब यहाँ पे आप लोग बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने कुछ एंटर नहीं किया इसलिए ये वार्निंग आ रहा है, ठीक है, ये अलर्ट आ रहा है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें करके रखा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ओके, इतना अभी ये ऐड टास्क बटन काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम टास्क ऐड कर रहे हैं ना, कोई टास्क ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे टास्क तो ऐड हो रहा है, लेकिन कई बार अब क्या होता है, इतना टास्क मुझे एक फंक्शनलिटी ऐड करना है कि हमें डिलीट या फिर अपडेट करने का ऑप्शन चाहिए यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। एक बटन चाहिए जहाँ से हम डिलीट या फिर अपडेट कर सकते हैं। देखो यार, फर्स्ट
अभी फ़िलहाल हम एक एक चीज़ करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं एक बटन ऐड करते हैं, एक डिलीट बटन ऐड करते हैं। उससे पहले हमें बटन तो ऐड कर देंगे, लेकिन डिलीट का फंक्शनलिटी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। सो फंक्शनलिटी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड टैक्स किया, उसी के ठीक नीचे हम ऐड करेंगे डिलीट वाला टैक्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फंक्शन फॉर डिलीट द टैक्स, ओके। इतना करने के बाद हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करते हैं डिलीट टैक्स नाम का, डिलीट टैक्स, ओके। सो डिलीट टैक्स या फिर इसे टैक्स, ओके। यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स एंड इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने क्या किया। यहाँ पे एक मेथड हमें यहाँ पे वैल्यू ऐड करने के लिए, इनिशियली वैल्यू ऐड करने के लिए हम क्या करते थे कि हम करते थे यहाँ पे अनशिफ्ट करते थे टास्क डॉट अनशिफ्ट वैल्यू। अगर आपको डिलीट कराना है, फॉर दैट यू हैव टू कॉल दैट मेथड, ओके, टास्क डॉट स्प्लाइस, ओके। स्प्लाइस करने के बाद यहाँ पे आप पास कर दो इंडेक्स एंड 1, ठीक है। बेसिकली ये क्या करें, इंडेक्स पास करने के बाद अब क्या करेंगे, हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के बाद हम सिमिलरली जो इनपुट टैग है, ठीक है, इसे कर देंगे यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ताकि अगेन ये चीज़ सेलेक्ट होता रहे। इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना। इतना कर चुके हैं, जैसे सेव करेंगे यहाँ पे ये चीज़ आया। अब लेकिन यहाँ पे अगर टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन नहीं आ रहा है, ठीक है। डिलीट बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर एक डिलीट बटन ऐड करेंगे। उसके अंदर डिलीट बटन ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम करेंगे टीडी के अंदर एक बटन, ओके, शो बटन ऐड करेंगे, ओके, बटन ऐड करेंगे, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग काम कर रहा है। बिलीव मी गाइस, दिस इज़ द 5th टाइम मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्राई टू डू शो मी योर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है। सेम चीज़ को हम करने के लिए क्या करेंगे, टीडी में हम ऐड करेंगे एक बटन एंड एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट बटन, ओके, बटन डिलीट बटन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक कॉल करेंगे, ऑन क्लिक, ओके। ऑन क्लिक करने के बाद अब हम करना है यहाँ पे ऑन क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जो सेम चीज़ हमने अभी किया है, आई मीन जो डिलीट टैक्स हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इस डिलीट टैक्स को हम कॉल करेंगे थ्रू द इंडेक्स, राइट, ठीक है। डिलीट टैक्स, ओके, डिलीट टैक्स। अब हमें कर देना है इंडेक्स को। उसके लिए हम डॉलर ले लेते हैं, डॉलर, देन हम करेंगे इंडेक्स को कॉल, ओके। इतना कर दिया है, ठीक है, इतना करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसे बटन को ख़त्म करते हैं एंड अपना डिलीट बटन डालते हैं, ठीक है, डिलीट, ओके, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप इसे सेव करोगे, अब बताओ यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से देखना, मैंने बटन टैग का जो ओपनिंग टैग तो लिया है लेकिन क्लोज नहीं किया है। तो आप मुझे ध्यान से बताओ, क्या ये चीज़ काम करेगा? आपने टैग वाला वीडियो अगर देखा है तो पक्का ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको टाइम स्पेंड लगा के कमेंट करना है। मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इसे, बटन अभी के लिए फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ, बट आपको बताना है कि विदाउट बटन टैग क्या ये चीज़ काम करेगा। अब जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा, अब यहाँ पे टास्क ऐड करूँगा, मैं टास्क ऐड करता हूँ, ऐड टास्क, या डिलीट बटन इज़ कमिंग, ओके, डिलीट बटन इज़ कमिंग। क्या ये काम कर रहा है? या काम भी कर रहा है, ठीक है। क्यों? हमने सारा का सारा सही से मेंशन किया सब कुछ, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन डू द परफॉर्मेंस। अब इसके बाद कलर ऐड कर सकते हो, इसे और भी खूबसूरत बना सकते हो, दिस इज़ योर विश, ठीक है। हम या फिर आप यहाँ पे जो टास्क ऐड कर रहे हो ना, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सारा का कुछ जा रहा है,
तो आप चाहो तो इसे रिफ्रेश करने के बाद भी ये ऐसा ही रहे, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। वो चीज़ कैसे करना है, देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट जो कि मैं, आप चाहो तो मैं उसे अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर कर दूंगा, जो कि है स्टोरेज। ठीक है, हाँ, वेब स्टोरेज के बारे में। वहाँ पे आप लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हो, सेशन स्टोरेज यूज कर सकते हो। उसके साथ आपको क्या करना है, उसमें अगर करोगे देन अगर आप रिफ्रेश भी करोगे, जो टास्क आपने ऐड किया वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ पे टास्क रहेगा। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं अगर नेक्स्ट वाला वीडियो अगर आपको चाहिए, नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो अगर चाहिए तो आप बता देना। मैं कुछ कुछ फंक्शन ऐड करूँगा नेक्स्ट वाले में। जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या किया ना, हम सारा का सारा चीज़ माउस से काम कर रहे हैं, माउस में ऐड टास्क कर रहे हैं। आप चाहो तो आपका माउस में बिना हाथ दिए भी आप अपना कीबोर्ड से सारा का सारा कुछ काम कर सकते हो। जैसे एंटर आपने दबा दिया, एंटर प्रेस किया तो ये ऐड टास्क हो गया। ठीक है, आपने डिलीट बटन क्लिक किया तो डिलीट बटन में ये डिलीट हो रहा है टास्क। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोगों को चाहिए कि नहीं, एंड ऑल्सो दैट लोकल स्टोरेज वाला या फिर वेब स्टोरेज वाला। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप आपके लिए एक टास्क है कि आप हो सके तो आप लोग ऐड करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट मतलब CSS वगैरह ऐड करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में CSS भी ऐड करके दिखा दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।